एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, अब तोड़ना आसान तो नहीं है ना। तो दे आर लाइक अरे हम हर तरह की रिएक्शंस नहीं दिखाते, हमसे अगर रिएक्शंस करानी है तो वी डोंट शो एडिशन रिएक्शंस। हाँ सब्स्टिट्यूशन है तो हम सोचेंगे, वो भी कंडीशंस होंगे, लाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो यस दे आर लेस रिएक्टिव एल्कीन्स और एल्काइंस के मुकाबले। अब एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाऊं और क्लोरीन लगा दूं, और मैम एक ये बन सकता है प्राइमरी को हटाऊं और Cl लगा दूं। तो मैम मेजर कौन सा बनेगा, दैट इज द पॉइंट। E2 एलिमिनेशन कैसे होगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा पोजीशन से तुम्हारा हेलोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से तुम्हारा कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। नॉर्मली अपन अल्कोहलिक क्यूवेट यूजुअली रिएक्शंस में दिखता है। Oh hey guys, hi, welcome to वेदांतु। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन को जेई मेंस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, तो ये वाला अपना सेशन काफी क्रिस्प और छोटे ड्यूरेशन के लिए रखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव सेशन का यही है कि एग्जाम में जाने से पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्विकली रिवाइज हो जाएं। तो यार ये जो सीरीज चल रही है ना कि चैप्टर इन सम 30 मिनट्स 34 मिनट्स लाइक दैट, तो ये सीरीज के ना नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना आपके क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन भी शुरू करते हैं और इसके भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिल्पी मैम के साथ जल्दी सी एक चीज का ध्यान रखना कि भाई जो नोट्स हैं वो तुम्हें साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिल्पी मैम प्रोवाइड करा देंगी नोट्स, है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक तुम्हें दिखेगा, हाइड्रोकार्बन्स के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो तुम जाकर डाउनलोड कर लेना और अलग से नोट्स मत बनाओ। एग्जाम आ गया तो वहां से ही रिवाइज कर लो डायरेक्टली कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलिए अगर मेंस की बात करें तो अराउंड एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा आपको, मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ इस चैप्टर से जहाँ से काफी सवाल आते हैं, तो मैम वो बता देंगी, है ना, जहाँ पर भी वो चीजें आएंगी, तो ध्यान रखना पूरे सेशन में। तो अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स नाम ही बता रहा है ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जो क्लास 10th से ही आप लोग पढ़ते आते हो, जिसके अंदर अपना बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ओपन चेन, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन में वी हैव एलिफैटिक कंपाउंड्स, फिर क्लोज में एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होते हैं। बचपन में तुम पढ़ते हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में, फिर सैचुरेट को एल्केन्स बुलाते हो, अनसैचुरेटेड को एल्कीन्स एल्काइंस, है ना, वहां से कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर हम बेसिक, बहुत बेसिक चीज की भी बात करें तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इस जनरल फॉर्मूला में से अगर दो हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए वो एल्कीन का आपको मिल जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n, जो साइक्लो एल्केन्स का भी होता है। तो एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स बताओ आपस में कैसे आइसोमर्स हुए। एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर मुझे अभी देंगे, क्योंकि कल शिल्पी मैम ने जीओसी कराया था, वहां पे आइसोमेरिज्म के बारे में भी डिस्कस्ड। तो जल्दी से बताओ इनके बारे में। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, तुम एल्कीन्स में से फिर दो हाइड्रोजन निकाल दो, CnH2n-2, जहां पे n तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। चलो तो ये बेसिक है। एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, इनको अपन पैराफिन्स भी बुलाते हैं। पैरा मतलब लेस, एफिन मतलब एफिनिटी, तो मतलब इनकी ना बहुत कम रिएक्टिविटी होती है रिएक्शंस के लिए, क्योंकि एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, अब तोड़ना आसान तो नहीं है ना। तो दे आर लाइक अरे हम हर तरह की रिएक्शंस नहीं दिखाते, हमसे अगर रिएक्शंस करानी है तो वी डोंट शो एडिशन रिएक्शंस। हाँ सब्स्टिट्यूशन है तो हम सोचेंगे, ओके वो भी कंडीशंस होंगे, लाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो यस दे आर लेस रिएक्टिव एल्कीन्स और एल्काइंस के मुकाबले अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्काइंस में तुम्हें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा, इस कार्बन एक सिग्मा इधर बनाया हुआ है, एक सिग्मा यहाँ पर है, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना। एल्कीन्स में sp2 होगा कार्बन का, और यहाँ पे 4 सिग्मा एल्कीन्स में तो sp3 है। बहुत बेसिक सी बात है। चलिए मेन चीजों की अगर मैं बात करूँ, प्रिपरेशन एल्कीन्स का हम कैसे कराते हैं, तो मैम ने ना इस पूरे सेशन में बहुत ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट अटैच किया है, ठीक है। फ्लो चार्ट में मैंने सारी रिएक्शंस डाल दिया कि तुम्हें एनसीईआरटी से बार बार कुछ देखना ना पड़े, सारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की रिएक्शन यहाँ पर है। तो नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लेना, और इनमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैम ने डिटेल मैकेनिज्म भी नोट्स में अटैच कर दिया।
तो तुम्हारी साइड की प्रॉब्लम सॉर्टेड है सारी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो एक बहुत कॉमन तरीका होता है एल्केन्स बनाने का, जहाँ पे हम एल्कीन्स लेते हैं। एल्कीन्स का आप क्या करो, रिडक्शन करा दो, सिंपल है ना। ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ अपन को कैटालिस्ट लेना होता है प्लैटिनम, निकल या पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम के साथ रिएक्शन काफी स्मूथ होती है बट बहुत महंगा होता है, जेब पे बहुत हैवी पड़ता है, तो इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया होता, ठीक है। प्लैटिनम निकल से आप करा सकते हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिस सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आके एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो अगर ऐसा सरफेस प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई है, तो रिएक्शन होना भी आसान हो जाता है, लाइक दैट एडिशन हो जाता है, ये एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है एंड वी गेट द एल्केन्स, ठीक है। कभी कभी तुमने राने निकल भी देखा होगा, है ना। रानी इज लाइक पाउडरी फॉर्म निकल का होता है। कैसे बनता है, जब तुम्हारे पास निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, उसको जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और निकल मिलता है। उस रिएक्शन से जो निकल मिलता है वो राने निकल होता है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस रिएक्शन का अपना एक नाम भी होता है, सो इट्स अ नेम रिएक्शन, नॉट वेरी फेमस और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रिपरेशन मेथड है। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन से कर सकते हो। बोलो, बहुत फेमस रिएक्शन है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। बताओ कैसी रिएक्शन होती है ये, बोलो। ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है एवरीवन। यहाँ पे जो हाइड्रोजीन है ना, जब ये रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, आई गेस ये विजिबल है तुम्हें, डाइइमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका, डाइइमाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये डाइइमाइड अटैक करता है लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, लेस हिंडर्ड साइट को ये प्रेफर करता है, ठीक है। एल्केन्स बन जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत आसान तरीका है, जैसे आपने बेंजीन लिया है ना एल्कीन के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट, तो भी आप एल्केन का फॉर्मेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन के बारे में बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है। यस बताओ, एल्कीन्स है B2H6 एसिड। यस, क्या किया है हमने, H2O। इस रिएक्शन का नाम बताओ जल्दी सी, पेपर आने वाला है भाई, नाम पता होना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन, यस, फॉलोड बाय रिडक्शन। बोलो सब लोग, यस, बहुत ही फेमस है रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कभी कभी एग्जामिनर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्या करता है, तुम B2H6 को ढूंढते हो, है ना, तुम डाइबोरेन को ढूंढते रहोगे, वो उसे देगा ही नहीं, वो उसे मेंशन ही नहीं करेगा। उसकी जगह पे हो सकता है तुम्हें ऑल्टरनेटिव रिएजेंट्स बता रही हूँ, RBH2, R2BH या फिर 9BBN, ठीक है। ये वाले रिएजेंट्स भी तुम्हें मिल सकते हैं, तो समझ जाना हाइड्रोबोरेशन हो रहा है वहां पर, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस बोलो, इस रिएक्शन के अंदर जो तुम्हारा बोरोन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और सिन एडिशन होता है यहाँ पर, है ना, सिन एडिशन होता है। एवरीवन, क्या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर। देखो ऐसा होता है, बेसिक सा बता रही हूँ, अब हर चीज का अपन मैकेनिज्म हर रिएक्शन का तो नहीं देखेंगे ऑफ कोर्स, है ना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है सेशन का। सेशन का ऑब्जेक्टिव है क्विक रिवीजन के लिए, पर जहां पर पॉसिबल है मैम बताएंगे, ठीक है। अब ये डाइबोरेन, चलो BH3 से रहा होगा तो मैं इसको लिखती हूँ BH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। यस, तो यहाँ पे देखो बोरोन काम कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का होता है फॉर्मेशन। बोलो एवरीवन, सिन एडिशन सेम साइड से होता है। यस एवरीवन, यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, ये जो यहाँ से BH3 से चिपका है, यहाँ पे RCH2, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ CH2, और ये बोरोन के साथ अभी भी 2 हाइड्रोजन है ना, बोरोन के साथ अभी 2 हाइड्रोजन है। आगे इसको फर्दर 2 स्टेप और तक कर सकते हैं हम, है ना, एक बार और ऐसे ही आप ये हाइड्रोजन भी निकाल दो, फिर लास्ट में आप करते हो, है ना, रिडक्शन करके एल्केन आप निकाल लेते हो। सॉर्टेड है। बोलो एवरीवन, क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें। ओके, यहाँ पर देखो ये आपकी विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड से एल्केन्स हम कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, आपको जिंक कपल लेना होगा इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये रिएक्शन से सिंपल आपको एल्केन्स बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मान लो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स है, इसमें भी प्राइमरी ज्यादा फेवरेबल होता है सेकेंडरी से,
ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से जो हाइड्राइड आयन आते हैं ना बेटा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो आपके एल्काइल हैलाइड से आपको एल्केन का फॉर्मेशन करके देते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड से आने वाले हाइड्राइड आयन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म SN2 फॉलो होता है, जी हाँ। तो ये माइल्ड की तरफ आता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ थोड़ा आता है। सेकेंडरी टर्शियरी अगर लेते हो है ना, उनके केस में तुम्हें एल्केन्स बन जाते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बोलो सब लोग, वुड्स रिएक्शन मैम ने स्पेशल अलग से अटैच किया है डिटेल मैकेनिज्म के साथ। बोला है नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, बोलो बहुत अच्छा सोर्स है R नेगेटिव का। ये R नेगेटिव इस पे अटैक मारता है कार्बन पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ से हेलोजन निकलेगा, है ना। तो अपना एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही कोरे हाउस सिंथेसिस है, ये भी अच्छा सोर्स है R नेगेटिव का। यस, बना सकते हैं, बोलो। ये बहुत नॉन रिएक्शंस हैं, काफी फेमस है, तुम्हें पता भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा दिख जाए जैसे एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, अल्कोहल्स है ना, या एसिड्स हैं, और दिखे रिएजेंट तुम्हें हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फॉस्फोरस, तो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ से करा सकते हैं हम, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड से बहुत यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है, तो इट्स लाइक लेस इंपॉर्टेंट ये वाली चीज। हाँ, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन आपको नॉर्मली भी रिएक्शंस में आ जाता है, जैसे अपने पास कोई कीटोन है ना, और ये जिंक मर्क्यूरी, आपने यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन को मेंशन नहीं करता हर जगह, तो रिएजेंट से तुम्हें पहचानना है, ठीक है। ZnHgHCl आपको यूजुअली देगा, तो आप समझ जाना ओके इसका जाने का टाइम हो चुका है, अब हमें एल्केन फॉर्मेशन करना है, हाइड्रोजन जोड़ के यू कैन गेट योर एल्केन हेयर, ठीक है। ऐसी वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है। फिर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सो ये बहुत नॉन और नॉर्मल रिएक्शंस है, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये सारी रिएक्शंस हैं जो कई बार देख चुके हो, आई एम वेरी श्योर, बोलो। यस मैम। देखो ऑर्गेनिक से ना मुझे पता है तुम डरते हो, बट एक्चुअली जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा यू विल बिकम कंफर्टेबल अबाउट ऑर्गेनिक, है ना। वैसे तो ये चैप्टर हम बहुत जल्दी फिनिश करें, 30 मिनट्स में पॉसिबल ही नहीं होता, एक दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा चैप्टर में। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है, जिसने पहले पढ़ा भी हुआ है तो उसको सारी रिएक्शंस एक जगह पर मिल जाए। मेजरली तुम्हें सेशन नोट्स यहाँ पर काम आ रहे हैं, ठीक है। सेशन नोट्स को देखिए और आराम से और क्विकली तुम रिवीजन अपना कर सकते हो, समझ रहे हो बात को, है ना। सो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। तो अगर आपने पहले बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नहीं की, बिल्कुल ही आपने ये चैप्टर देखा ही नहीं, तो फिर दिस विल नॉट बी द सेशन फॉर यू। अगर थोड़ा देखा, आपको पता है कि हाँ मैम मुझे रिकैप करना है, मुझे रिवाइज करना है, तो इट वुड बी फाइन, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो तुम्हारे लिए मैंने मैकेनिज्म के साथ अटैच की हैं, ठीक है। जो वुड्स रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म अपन आयनिक वे में भी दिखा सकते हैं और फ्री रेडिकल से भी दिखा सकते हैं, दोनों से जाती है, ठीक है। अगर तुम देखते हो जैसे तुमने एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, ट्राई ईथर अपना सॉल्वेंट है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड के हैं, और यहाँ पर सोडियम से सीधा 2 मोल सोडियम, और यहाँ से तुम एल्काइल हैलाइड के हेलोजन निकाल दो 2 मोल्स ऑफ NaX की फॉर्म में, यहाँ पे तुम्हें मिल गया अपना एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, है ना। और यूजुअली लाइक यू आर गोइंग टू गेट द इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। तो इस मेथड के अपने अपने नुकसान होते हैं, हर जगह नहीं सूटेबल होता, लाइक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, वहाँ पर तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाता है। तो जो मैकेनिज्म है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स में। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से तुमको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, कहाँ पर एनोड के थॉट पे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे देखो जब तुम एनोडिक पार्ट लेते हो इसके अंदर, तो एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें कहाँ बनते हैं, एनोड के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और अगर पूछा हाइड्रोजन कहाँ बनता है, तो वो कहाँ बनता है बेटा, कैथोड पे बनता है। पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो देखो NaOH बन रहा है तो बेसिक नेचर होगा, यस और नो, अल्किलाइन, है ना। सो देखो यहाँ पे मैम ने पॉइंट अटैच किया है, ड्यूरिंग कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्कली। तो pH में क्या चेंज आता है, इंक्रीज करता है,
है ना। बाकी हो सिंपल तरीके से रहा है, जैसे यहाँ पर तुमने लिया, यहाँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसको तोड़ो CO2 निकलेगा, इसको तोड़ो होमोलिटिक क्लीवेज किया CO2 निकला। तो अपने जो R रेडिकल्स होते हैं ये कंबाइन करके अपने एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, साथ में CO2 H2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। ठीक है, सिंपल है। तो जैसे यहाँ से ये टूटेगा, एक रेडिकल ऐसा बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पर ये होगा, दूसरा भी रेडिकल ऐसा ही होगा, फिर इनको यहाँ से जोड़ दो, लाइक दैट, CO2 निकल जाएगा, है ना, लाइक दैट ओनली। समझ रहे हो, सॉर्टेड आई गेस, नो कंफ्यूजन। चलिए, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है तुम्हारे एल्केन की, जैसे तुम्हारी जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर रेट की हम बात करते हैं और कंडीशंस, हेलोजन का प्रेजेंस है इन द लाइक किसकी प्रेजेंस में, लाइट होनी चाहिए वहां पर। इस रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव होती है, तो अपन फ्लोरीन को यूज ही नहीं करते, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव। आयोडीन की जो रिएक्शन होती है वो स्लो और रिवर्सिबल होती है, तो हमने कहा कि भाई इसको क्यों ही इनको लेना, एक काम मतलब आयोडीन की भी करा सकते हो, देखो HiO3 की प्रेजेंस में हम ये भी करा सकते हैं, ठीक है। बट अपन जो फेवर करते हैं, सो इट इज लाइक क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन अपन ज्यादा फेवर करते हैं, है ना, इसके लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मेजर प्रोडक्ट, जैसे तुम ब्रोमिनेशन करा रहे हो, तो हो करना क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, हाइड्रोजन निकालो, हेलोजन को ठुसा दो, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन को ठुसाओ। जैसे ये अपना एल्केन है ना, इथेन, तो इस इथेन के अंदर तो एक ही तरह के हाइड्रोजन है ना, इसी तरीके के। तो इसमें आप क्या करो, जैसे आपने मान लो क्लोरीनेशन कराया, तो कोई चॉइस ही नहीं, मैम एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पे एक Cl आके सब्स्टिट्यूट हो गया, हो गया, यस हो गया है, ठीक है। बट सिचुएशन ये है मैम, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा केस आ जाए जहाँ पे अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, जैसे यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो मैम उस केस में मैं कौन सा हाइड्रोजन हटा के हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कराऊं, क्वेश्चन है। मैम कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, विच इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, पेपर में पूछता है तुमसे ये बात, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि क्लोरीनेशन कराया तुमने, ठीक है, मोनो 1 मोल आपने लिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बोला टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। देखो दो तरह से पूछ सकता है, एक पूछ सकता है टोटल प्रोडक्ट बताओ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मान लो स्टीरियो से हमें मतलब ही ना हो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में हम ये देखेंगे कि चलो भाई सबसे पहली बात है कि मैम कितने तरीके के हाइड्रोजन है, तो अगर तुम नंबरिंग कर लो इसकी, अगर तुम्हें सीधा पहचान में नहीं आता 1 2 3 4 करके तुम आइडेंटिफाई कर लो, या तुम सीधा देख सकते हो कि यार इधर ना 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन है और दूसरे सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये तो भाई सेम हो गए ना, 1 2 यहाँ से नंबर कर लो या यहाँ से कर लो, दो ही तरह के हाइड्रोजन है। तो मैम एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाऊं और क्लोरीन लगा दूं, और मैम एक ये बन सकता है प्राइमरी को हटाऊं और Cl लगा दूं, तो मैम मेजर कौन सा बनेगा, दैट इज द पॉइंट। चलो ये तो हाँ 2 प्रोडक्ट बने, अगर पूछा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो हटा के पूछा तो आंसर होते 2 प्रोडक्ट, बट इस सवाल में हमसे पूछा है इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो में ना तुमको ये देखना है कि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स है क्या उसमें कायरल कार्बन तो नहीं कोई बन रहा है तुम्हारे सामने, जैसे इसके लिए क्या इस केस में कोई कायरल कार्बन दिख रहा है तुम्हें, नहीं है, तो यहाँ से तो एक ही प्रोडक्ट काउंट होएगा। दूसरा अगर तुम प्रोडक्ट बनाते यहाँ पर Cl लगाना, तो ये कार्बन देखो कायरल बन गया, इसकी ऐसा sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग हो वो कायरल होगा, तो अगर ये कायरल है इसकी एक मिरर इमेज, इसका एक एनांशियोमर भी होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट आए 2, तो आंसर क्या होगा इसका 3 होगा अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा होता, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है तो चलेगा, तो कायरल शायरल कुछ नहीं देखना, ठीक है। चलिए और कैसे पूछता है कि भाई मेजर प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे मैम ने बोला 2 प्रोडक्ट बनेंगे बट मेजर कौन सा होगा, तो क्लोरीनेशन के लिए देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है ना, तुम्हें गिनना होता है नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक रेट होता है, रेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको याद रख लो, किसके लिए, ये क्लोरीनेशन के लिए, एक क्लोरीन जब आपने ऐड किया,
जब आपने क्लोरीन डाला है, उसके लिए ये रेट होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो मान लो कभी मेरे को परसेंटेज प्रोडक्ट बताना है ना, कितना बना होगा, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपन ये निकालते हैं एनपीआरपी, ठीक है, डिवाइड बाय इन तीनों का सम, एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस, है ना, लाइक दैट, एनटीआरटी, लाइक दैट, राइट। तो अगर सिंपल मैम तुम्हें जुगाड़ बताएं, तो सिंपल जुगाड़ ये होता है कि ब्रोमिनेशन में तो भाई तुम ध्यान रखो टर्शियरी हमेशा मेजर बनेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जैसे मैम ने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर देखो, ये एक कंपाउंड है, एक एल्केन है, इसमें तुमने ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो जहां पे टर्शियरी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर देखो एक ही टर्शियरी हाइड्रोजन है, उस टर्शियरी हाइड्रोजन को हटा के Br को सब्स्टिट्यूट करा दो, ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ब्रोमिनेशन में मैम ने बोला टर्शियरी मेजर है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, पर क्लोरीनेशन हुआ तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है, तुम्हें एनपीआरपी का हेल्प लेना पड़ता है। एनपी तो समझ गए नंबर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये आरपी, आरएस, आरटी क्या है, रेट है, ये रेट, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जहां प्राइमरी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, उस प्राइमरी कार्बन के ऊपर, रेट सेकेंडरी के ऊपर, रेट टर्शियरी के ऊपर कितना है। तो Cl2 क्लोरीनेशन वाले केस के लिए ध्यान रखना, जैसे मान लो इसमें मुझे क्लोरीनेशन का मेजर बनाना है, बताना है, तो मैं सिंपल मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एनपीआरपी आएगी 9 इंटू 1। ये कैसे एनपीआरपी 9 कैसे आया, देखो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है बेटा, 9 है, देखो 3, 6 और 3, 9 है ना, तो ये तो 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है। इसको मिथाइल मत समझना, हाइड्रोजन है ये, कभी मिथाइल समझ लो इसे, ठीक है। देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 9 अपने प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। रेट कितना है प्राइमरी हाइड्रोजन का, इसके अंदर Cl2 वाले केस में 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सेकेंडरी है ही नहीं कोई भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंटी टर्शियरी कितना है, एक ही है टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी का रेट कितना है, 5 है, ठीक है, एक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आया। कौन सा नंबर बड़ा आया, 9 बड़ा आया, तो यही मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी वाला बनेगा। मतलब अगर प्राइमरी पे सब्स्टिट्यूशन कराओ, किसी भी प्राइमरी पे लगा दो, यहाँ पे मान लो अपन ने Cl लगा दिया, लाइक दैट, है ना, किसी के ऊपर भी प्राइमरी पे लगा दो, समझ रहे हो बात। तो ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी रिएक्शंस फ्लो चार्ट में है, वेरी नॉर्मल रिएक्शंस। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है एल्केन्स के, जो तुम्हें कभी दिख जाएंगी रिएक्शन किसी सीक्वेंशियल रिएक्शन में, एरो के ऊपर ये मिल गया तुम्हें, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट कर रखा है, तो भाई तुम्हें पता है एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, उसकी कंडीशन है ये, ठीक है। एल्केन है, कहीं पे एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला एसिड की प्रेजेंस में, तो तुम समझना, अच्छा ये तो आइसोमराइजेशन होता है, सिंपल है, कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर देखो कंबशन रिएक्शंस है, ये मैम तुम्हें बहुत बार करा चुके हैं। कंबशन का जनरल बैलेंस्ड फॉर्म रिएक्शन की क्या है, निकलता CO2 और H2O ही है ना, हीट एनर्जी के साथ। चलो पाइरोलिसिस में तुम्हारा हीटिंग तुम कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो तुम्हारा रिडक्शन हो जाता है कार्बन चेन के अंदर, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 3 मेंबर्स से यहाँ पे 2, 1 हाइड्रोजन निकला, सो दैट वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। अब ये वही चीज जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी पढ़ा रही थी, वो नोट्स के लिए फुली फ्लेजेड यहाँ पे अटैच कर दिया कि हेलोजिनेशन के लिए क्या पूरा मैकेनिज्म है ना। जैसे पहले अपना चेन इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन, तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ये पूरा मैम ने नोट्स देने के लिए अटैच किया है यहाँ पर। तो प्लीज डाउनलोड करना सेशन नोट्स को, और इनको प्लीज रिवाइज कर लेना, ओके जी। हाँ जी, चलिए एल्कीन्स की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड देखो, एल्कीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत लाइक सिंपल से मेथड है, एल्डिहाइड है, विटिक रिएक्शन करा दो, फॉस्फोरस सिलाइज को यूज करके एल्कीन फॉर्मेशन होता है। कोरे हाउस पीछे भी देखा था तुमने, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना एल्कीन बनाने की, वो ये वाली है। कौन सी रिएक्शन है बताओ, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाइएगा, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन। कौन सी, बीटा, और क्या नाम है इसके, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और बताइए E2 एलिमिनेशन। देखो यही है वो रिएक्शन, यस, जहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है ना। तो बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, देखो, हाँ ध्यान देना, ये बीटा पे अपना यहाँ नीचे हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, कलर, ठीक है।
ये रहा, है ना। तो कैसे होता है इसके अंदर, बोलो यस। E2 एलिमिनेशन कैसे होगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा पोजीशन से तुम्हारा हेलोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से तुम्हारा कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। नॉर्मली अपन अल्कोहलिक क्यूवेच यूजुअली रिएक्शंस में दिखता है, ठीक है, देख सकते हो। हाँ जी, इस रिएक्शन में ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन ऑलवेज मेजर। अब ये बात क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे समझते हैं कि मैम सेजेफ मेजर होता है, कहीं हॉफमैन हो रहा है। तो बेटा कभी ऐसे नहीं याद रखो, तुम सिंपल स्टेबल एल्कीन ढूंढो। तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के देख सकते हो। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो तुम्हारा मेजर बनेगा, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि ये बेस की प्रेजेंस में होता है, कभी कभी ऐसा होता है तुम बहुत बल्कि बेस ले लेते हो, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। उस केस में बोलो क्या होगा, अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसा बल्कि बेस है तो उन केसेस में जो लेस हिंडर्ड एल्कीन होता है उसको मेजर प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन मेजर है जब नॉर्मल अल्कोहलिक क्यूवेच है। अगर बेस बल्कि होगा तो लेस हिंडर्ड एल्कीन तुम्हारा मेजर बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन, बोलो कोई भी कंफ्यूजन इसमें, यस नो। चलो, तो मैम को प्रोडक्ट बताओ जल्दी से कौन सा मेजर होगा इसमें, ठीक है। एवरीवन चैट के अंदर सब एक्टिव होने चाहिए। अल्कोहलिक क्यूवेच कमेंट सेक्शन में मैम को जवाब देते रहो। आई रीड द कमेंट्स आफ्टर एवरी क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया है, ठीक है। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से मैम ने बोला था हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है। अब बीटा पे दो दो है, अब दो बीटा है यहाँ पे मैम, ये भी बीटा है और मैम ये भी बीटा है। बताओ कहाँ से निकलेगा, दोनों का बना लेते हैं यार। एक बार जब ये वाला हाइड्रोजन आया होगा इधर तो उस केस में अपना एल्कीन ये बनेगा, है ना। और अगर ये वाला हाइड्रोजन इधर आया, यहाँ से हेलोजन ये इधर आया, हेलोजन निकला यहाँ से, तो उस केस में अपना एल्कीन ये बनेगा। तो अब बताओ इसको इरेज कर दूं ताकि नोट्स में जब तुम देखो तो कोई कंफ्यूजन ना होए। ओके जी, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, ये बीटा है अपना, ये भी बीटा कार्बन है, ये अपना अल्फा है जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा। तो यहाँ से दो एल्कीन बने। अब क्योंकि अल्कोहलिक क्यूवेच था तो जो मोर स्टेबल एल्कीन है, देखो ये वाले एल्कीन को दो हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं, दो अल्फा एच, ठीक है। और इसको दो यहाँ से और दो यहाँ से, कितने, सॉरी तीन और तीन, कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट यही है, यस। अब अगर बल्कि मैंने बेस लिया होता तो बल्कि बेस के अंदर मैम ने बोला था तुम्हें लेस हिंडर्ड एल्कीन देखना है, ये वाला लेस हिंडर्ड है यहाँ पर, बोलो यस। लेस हिंडर्ड इज मेजर, लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर वन। बोलो एवरीवन सॉर्टेड, नो कंफ्यूजन, यस एवरीवन, यस मैम वी आर क्लियर। चलिए, बाकी इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। देखो ये तुम्हारा जिंक डस्ट है, विसिनल डाइहेलाइड्स तुमने लिए हैं, विसिनल और जेमिनल डाइहेलाइड से भी बना सकते हो अपना एल्कीन जिंक डस्ट की प्रेजेंस के अंदर। बहुत आसान सी रिएक्शन है, सिंपल सी, है ना। तो ये मेथड को देखना जरा, यहाँ पर सिर्फ इस पूरी स्लाइड पे ना एक ही मेथड को हाईलाइट करना चाहती हूँ। देखो एक तो ये वाले सिंपल एल्काइंस से तुम कैसे एल्कीन बना सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें कैसा एल्कीन बनाना है। जैसे मान लो तुम ट्रांस एल्कीन बनाना चाहते हो तो बर्च रिडक्शन कर दो सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो नहीं मैम मुझे सिस फॉर्म भी चलेगा, तो सिस है तो लिनलास कैटलिस्ट, ठीक है। और कैसे ले सकते हो, कॉमनली तुम इसे यूज करोगे, या फिर आप ले सकते हो Ni2BbP2 कैटलिस्ट, जो बहुत लाइक इतना नॉर्मली नहीं दिखेगा, लिनलास कैटलिस्ट ज्यादा कॉमन होगा सिस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये काफी वेल नोन है, कॉलबेज और ये सारा इसमें भी हो रहा है। मेन रिएक्शन अपनी फोकस की ये है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया। बताओ कहीं पर ये दिख जाए और अल्कोहल हो तो भाई हमें पता है क्या होगा। अल्कोहल जब आप हीट करते हो ये वाले एसिड्स आपको दिख जाएं कभी, है ना। तो मैम ने यहाँ पे देखो और केसेस डाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड P2O5 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये इनके रिएजेंट्स के साथ अगर तुम्हें दिख जाए तो वहां पे लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल का विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन।
ठीक है, अब होता कैसे है यहाँ पर देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जब होता है, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना, प्रोटोनेट हो जाएगा O+H2, यानी वाटर एक लीविंग ग्रुप की फॉर्म में प्रोटोनेट हो चुका। अब हमें पता है वाटर है तो निकलेगा जरूर, है ना, और जैसे ही वाटर निकलेगा, ध्यान देना प्लीज, जैसे ही वाटर निकला इस कार्बन पे बन गया कार्बोकेटाइन, और जहां जहां कार्बोकेटाइन बनता है अगर उधर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो भाई रीअरेंज भी होगा, बोलो। और इस बात का फायदा जेई मेंस वाले उठाते हैं, अब वो तुम्हें हर दूसरे साल, क्या हर एक साल रिंग एक्सपेंशन देने लग गए। मतलब भाई साहब रिंग एक्सपेंशन इतना रेयर होता था, क्वेश्चन कभी आता था, वी यूज्ड टू थिंक अच्छा सवाल है, अब तो हर साल इट्स वेरी कॉमन। रिंग एक्सपेंशन के केसेस मैंने तुम्हें बहुत स्पेसिफिकली बताए हैं कि प्लीज उसको देखना, है ना, तो वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलो यहाँ पे देखो, अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ये सोच रहा है बगल वाला, है ना, ये कार्बोकेटाइन उस बगल वाले कार्बन को देख रहा है कि भाई तू अगर अपना मिथाइल शिफ्ट करा दे यहाँ, अगर तू अपना मिथाइल शिफ्ट यहाँ करा दे तो क्या मैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं बन जाऊंगा। तो बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा, भाई एक ही मॉलिक्यूल है, इट इज हैपनिंग विद इन द मॉलिक्यूल। तो अगर इट्स लाइक तुम एक चेयर पे बैठे हुए हो, है ना, और चेयर पे तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो तुम खुद ही अपनी सीटिंग ठीक कर लोगे, है ना, जैसे तुम्हारा पोस्चर गलत है तो यू विल सिट स्ट्रेट अप। तो ये एक इंटरनल सेटिंग है जो मॉलिक्यूल ने अंदर ही कर ली कि भाई चल ठीक है, इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं था, मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराता हूँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इट्स लाइक दैट। ओके, तो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, काफी फास्ट होता है, एंड व्हाई नॉट, अगर स्टेबिलिटी आ रही है उससे, है ना, तो अपन यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पर, इसलिए। तो अगर यहाँ पर तुम देखो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला, देखो यहाँ पर एल्कीन डबल बॉन्ड यहाँ आया हुआ है, ये बनने के बाद एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ से निकलकर और यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पर ऐसे ही वो रिंग एक्सपेंशन की केसेस देता है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग है और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस, कैसे आया होगा, कार्बन पे कोई OH जुड़ा होगा जो प्रोटोनेट हुआ होगा और इसके ऊपर अब प्लस चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन पहचान लेना, कोई चार मेंबर्ड रिंग हो, उसके बाहर कोई कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज अगर हो, या कोई 5 मेंबर्ड रिंग है उसके बाहर कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो 4 मेंबर्ड वाली 5 में जाती है, 5 वाली 6 में जाती है ना। तो ये स्टेबिलिटी ऐसा होता है, 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, फिर 5, फिर 4, 3 वाली कभी 4 में नहीं जाती है एक्सपैंड होके, ठीक है। ये कंडीशन अगर तुम्हें दिख जाती है तो तुम्हें पता है यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होता है ऐसे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ मान लो प्लस आया, यहाँ माइनस, तो माइनस उस कार्बन से जाके जुड़ जाता है, तो इट कम्स अक्रॉस लाइक दिस। नंबरिंग किया करो हमेशा 1 2 3 4 5, तो विच कैन बी ड्रॉन लाइक अ 5 मेंबर्ड रिंग, कार्बन बगल वाले पे प्लस चार्ज, देख रहे हो, है ना, फिर बगल वाला हाइड्रोजन निकल के एल्कीन फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है। मैंने जो गदर सीरीज में तुम्हारा सेशन लिया हुआ है GOC हाइड्रोकार्बन्स का, जाकर देखना, मैंने बहुत फोकस किया था रिंग एक्सपेंशन के ऊपर, क्योंकि सवाल दिख सकता है पेपर में, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे है अटैच कर दिया है। चलिए देखो, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स की रिएक्शन में ना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसीलिए है, तुम्हें यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम कहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल है, कहाँ रीअरेंजमेंट होगी, है ना, जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है वहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, कहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, अगर BH3 वही रिएक्शन पीछे अभी देखा था तुमने, है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये याद रखना कहाँ पर आपका कौन से रूल का एप्लीकेशन है और क्या वहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं, इसीलिए मैम ने नोट्स के अंदर इसमें अटैच करके दिया है तुम्हें, स्पेसिफिकली मैंने ऐड करा है कि भाई ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो मुझे पता है तुम लोग कहाँ फंसते हो सबसे ज्यादा, isn't it? तो इसको प्लीज ध्यान रखना। चलो फिर लास्ट ये तुम्हारा प्रिपरेशन है एल्काइंस के लिए, तो यहाँ पे अगर तुम सारे मेथड एल्कीन्स के अच्छे से देख लेते हो और एल्केन्स के, तो इस सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही, जैसे अगर तुमने विसिनल डाइहेलाइड्स लिया, अल्कोहलिक QH NaNH2 के प्रेजेंस में वी कैन गेट द एल्काइंस, है ना, यहाँ पे हमें एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर मान लो अगेन द सेम वे जेमिनल से भी हम करा सकते हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन जो पीछे देखी थी, जिंक डस्ट वाली भी तुम देख चुके हो, है ना। सो दीज आर सम रिएक्शंस, कॉलबेज यहाँ पर भी, तो
सेम है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। जहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाएगा वहां तुम समझना कि भाई अब टाइम आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो इसको प्लीज रिवाइज करना। पूरे फ्लो चार्ट में जितनी तुम्हारी रिएक्शन, जैसे ओजोनोलिसिस हो रहा है जहां पर रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, तो मैम ने सारा इसमें ऐड करा है। देखो बर्च रिडक्शन एल्काइंस का कराते हो, ट्रांस एल्कीन बनेगा। यस बोलो एवरीवन, इजी है तो सारा मिल गया तुम्हें एक जगह पे, आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको रिवाइज जरूर करना है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैम ने अटैच कर दिया। सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना प्लीज कि मैम ये चीज ऐसे करनी है, ये रह गई है, हम इसे करना चाहते हैं, लाइक दैट। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि क्विक रिवीजन तुम्हें चैप्टर का मिल जाए और सेशन नोट्स तुम्हारे पास हो। ओके तो अब ये देखो बेंजीन की बात अगर हम करते हैं तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा इसके अंदर फेमस है, जल्दी बताओ कमेंट करके। कौन सी रिएक्शंस, जो सवाल आते हैं यहाँ पर, बेंजीन की ये वाली रिएक्शन तुम्हें कभी सीक्वेंस में दिख जाती है। फिनॉल में अगर जिंक डस्ट का एडिशन किया है तो ये OH ही निकल लेता है, हमारे पास सिर्फ बेंजीन बचता है। ठीक है, बहुत कॉमन है। बाकी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी अगर तुम ले रहे हो है ना, इससे बेंजीन तुम बना सकते हो, बहुत आसान है। ये एरोमेटाइजेशन की कंडीशन मैम ने पीछे भी बताई थी, ये बहुत फेमस होता है अगर 3 मोल्स एल्काइंस हैं तुम्हारे पास है ना, और रेड हॉट ट्यूब, तो कंडीशन क्या होगी, एल्काइन से बेंजीन हमारा बन जाता है 3 मोल का। यहाँ पे शिफ्टिंग करके देख सकते हो है ना, ये बहुत कॉमनली नोन रिएक्शंस है जो तुम देखते हो, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि भाई बेंजीन की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में है ना। तो इसमें तुम्हारे ग्रुप्स भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा, लाइक दैट। ठीक है, समझ रहे हो बात को, यस ओके चलो यहाँ पर देखो। अब ये जो सब मैम ने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट अटैच किया है, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है इनके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल्स, अलग अलग रिएक्शन में क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं। जैसे हेलोजिनेशन अगर करा रहे हो तो तुमको क्लोरोनियम आयोन मिला, नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रोनियम आयोन। बताओ इसमें होता है तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि मैम मुझे इलेक्ट्रोफाइल नहीं समझ आता, आई नो दैट। ऐसे ही तुम्हें सारे देखो इलेक्ट्रोफाइल मैम ने इसके लिए अलग से लिस्ट बनाई है ताकि तुम पेपर में गलत ना करो। हेलोजिनेशन है, बेंजीन है, तुम्हें पता है Cl+, कोल्ड डार्क FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। यहाँ पर कैसे Cl+ बना है वो भी देख लो। FeCl3 अपना ल्यूइस एसिड का काम करता है ना, एक क्लोरीन के साथ, ये Cl2 है आपके पास, तो यहाँ पर एक Cl को लेकर FeCl4 नेगेटिव बनाएगा, एक Cl+ अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया जो रिंग पे जाके अटैक मारेगा, क्लोरोबेंजीन बना। इजी, यस। मैकेनिज्म क्या है, पूरा मैकेनिज्म अटैच किया है। तो सेशन नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे शिल्पी मैम, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भले ही क्योंकि क्विक रिवीजन में हम हर टॉपिक डिटेल में नहीं कर पाएंगे, बट नोट्स में वो टॉपिक जरूर होगा और एलैबोरेटेड होगा। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है इस वक्त टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू है ना गोइंग अहेड। नाइट्रेशन के केस में अब तुम्हें पता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, नाइट्रोनियम आयन है ना, नाइट्रोनियम आयन बना तो नाइट्रेशन। एक बार तुम्हें अगर पता चल गया कि मैम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, फिर तो तुम करा सकते हो आराम से रिएक्शन है ना। अब इसके लिए भी देखो मैकेनिज्म मैम ने लिख दिया है। सो NO2+ तुम्हारा कैसे जनरेट हुआ है दैट इज ऑल रिटन है, और रिंग पे अटैक कैसे होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म को प्लीज एक बार गो थ्रू करना। सल्फोनेशन है, इसके अंदर SO3H आके तुम्हारी रिंग पे जुड़ चुका है। सल्फोनेशन के लिए भी तो प्लीज इसको बार बार रिवाइज करना। सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारा यहाँ पर है ना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉर्टेड है, नो कंफ्यूजन। मैकेनिज्म देखो इसका भी मैम ने अटैच किया है। चलिए, अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन करना है एल्काइल और एसाइल ग्रुप्स का, कैटलिस्ट हमें चाहिए होगा यहाँ पर। इन द प्रेजेंस ऑफ अपन एल्यूमिनियम फ्लोराइड FeCl3 SpCl3 को यूज कर सकते हैं, ल्यूइस एसिड का ही काम करेंगे, या फिर कुछ प्रोटोनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं जो तुम यूज कर सकते हो। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो AlCl3 इस X को ले जाएगा, मतलब इट्स लाइक मान लो अगर ये Cl है तो AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे जाके अटैक मार देगा। बोलो क्या कुछ कंफ्यूजन है इसमें,
ये ना, नो सॉर्टेड है, बहुत आसान है ना, कोई गड़बड़ की बात नहीं। ऐसे असाइलेशन के अंदर अपना असाइलियम आयन जो है दैट इज जनरेटेड एज द इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे रिंग पे अटैक हो गया, सिंपल है। यस, इसका भी मैकेनिज्म मैम ने अटैच कर दिया। ओके तो अब इस सेशन के नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, इसमें एक्स्ट्रा चीजें ही मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हैंड रिटन नोट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, दूसरा इसके लिए मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए भी। तो प्लीज दोनों को डाउनलोड जरूर करके क्विकली रिवाइज करना, और कमेंट सेक्शन में बताना शिल्पी मैम को कि हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग, एंड ऑल द बेस्ट गाइज आपके एग्जाम के लिए। एंड डीपीपी को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि पेपर से पहले जितने सवाल प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम में, उतना कॉन्फिडेंटली कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इन्हीं सेशन के नोट्स में देखो डीपीपी भी अटैच कर दी है मैम ने, तो प्लीज इसको डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। सॉर्टेड है, कर लोगे? यस। चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम शिल्पी मैम मिलेंगे एक नए चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू गाइज, बाय।